नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं 6 से 12 ऑफ जून की, इसके मिडिल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम सब जान रहे हैं कि 3 जून और 5 जून को मरकरी और शनि ने क्रमशः सीधी गति से और वक्री गति से अपना गमन शुरू किया है। सो टाइम इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आप जो पहले वीक से इसको कंपेयर करेंगे तो दिस वीक इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इन दोनों ही बड़े प्लैनेट्स के मूव्स के चेंज होने से आपकी हमारी कुंडलियों पर आएगा एक बड़ा असर। कुछ एक कुंडलियाँ काफ़ी सारा धन लाभ ले जाएंगी। अपॉर्चुनिटी वाइज आपको यह समय बेहद अच्छा मिलेगा और कुछ एक लोगों के लिए लाएगा यह धन का भी नुकसान और स्वास्थ्य का भी नुकसान। तो आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी एरीज से। एरीज नेटिव के लिए मरकरी का डायरेक्ट होना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इस हफ्ते को अपने गेन्स के लिस्ट में रखेंगे। सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। मून के ट्रांजिट को अगर मैं देखती हूँ तो वीक विल स्टार्ट विथ सम न्यू होप्स। काफ़ी अच्छी शुरुआत है और यह शुरुआत दिखाती है कि जो चीज़ें लिंगर ऑन हो रही थी, जो बड़े सारे समय से चीज़ें टल रही थी, इस हफ्ते वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। सो आई कैन से कि इस हफ्ते आप महसूस करेंगे चीज़ों में जो आपका अनावश्यक खर्च था, जो देरी थी, उससे आप उभर गए हैं। साथ ही अगर व्यावसायिक गतिविधियों की ओर भी हम देखते हैं तो यू विल बी वेरी मच एबल टू डू योर सम न्यू प्रोजेक्ट्स। और जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन या अपने ऑडिशन से लोगों को जो इम्प्रेस कर सकते हैं, जो ऑफिस गोअर्स हैं, उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप अपने बच्चों से भी सानिध्य महसूस करेंगे और स्वास्थ्य लाभ की ओर भी मूव करेंगे। यह हफ्ता आपके लिए फेवरेबल होगा और आपके लिए जो फेवरेबल कलर लेकर आया है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़े यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए। और वृषभ राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं कि तो सप्ताह की जो शुरुआत है वह आपको एक हेक्टिक शेड्यूल दे रही है। सो यू विल फील समहाउ थोड़ा सा टायर्डनेस के साथ आप इस हफ्ते की शुरुआत करते दिख रहे हैं। ऑल्दो ये एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या की तरफ इशारा नहीं कर रही, लेकिन हाँ आप एक थकान जरूर महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप किसी पुरानी बीमारी या चीज़ों में जो आप कंट्रोल कर रहे थे उससे आपका ध्यान भटक जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते उन चीज़ों से अपना ध्यान ना भटकाएं जो ज़रूरी है, जो मैंडेटरी थिंग्स हैं आपके हेल्थ हज़ार्ड्स के लिए। यह हफ्ता आपके लिए कुछ खर्चों की शेड्यूलिंग भी करके आया है और निश्चित रूप से वैसे खर्चे आपको भटकाएंगे। आपके मन में लगेगा कि खर्च की जो अधिकता है इससे मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यह समय आपको यह भी सोचने पर मजबूर करेगा कि अगर आप इस वक्त को अच्छे से बिता लेते हैं तो निश्चित रूप से नए कार्य या नई गतिविधियों को शुरू होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह जो वीक है आपके लिए ना सिर्फ बेनिफिट्स इन मनी के सेंस में आया है, बल्कि इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू ग्रो योर बिजनेस इन अदर एरियाज टू। सो इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस वीक फॉर यू पीपल। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि लवर्स विल बी फिल्ड विथ सम जॉय और न्यू होप्स। तो अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो भी वृषभ राशि के जातकों आपके लिए यह बहुत अच्छा समय है। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं जेमिनाई यानी अपने थर्ड जोड़ियक का। और जेमिनाई के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो समय है दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस, वेरी गुड फॉर यू पीपल, बिकॉज आपके लिए यह जो बुध का मार्गी होना है इट इज़ वेरी मच फेवरेबल इन द सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक गेन, अपलिफ्टमेंट, हर तरह के दृष्टिकोण से आपके लिए यह महत्वपूर्ण हफ्ता साबित होगा। आप ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। आई कैन से कि यह जो समय है यह आपके अपने बिहेवियरल अटेंशंस की ओर थोड़ा सा इशारा करता है या कहता है कि यू शुड केयर अबाउट योर बिहेवियर, कि अगर आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर्स की तरफ ध्यान देंगे तो जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं चीज़ों में या जो अड़चने आती हैं उनसे भी आप पार पा जाएंगे। थोड़ा सा आई कैन से एक छोटा मोटा सा विवाद या देयर विल बी सम डिसएग्रीमेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ थिंग या फैमिली के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मुद्दे पर
हो सकता है कि मतभेद की स्थिति अब बने, वहाँ पर आपको अपना गुस्सा या एंगर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने फीलिंग्स अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करने चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मिक सुख की जो अनुभूति है वो शेयरिंग से ज़्यादा बढ़ेगी। इस हफ्ते आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा दूरी महसूस करेंगे और इसके लिए उदास भी होंगे। और हेल्थ हज़ार्ड्स में कोशिश करिए कि आप सर दर्द जैसी परेशानियों से बचें और ज़्यादा धूप में ना निकले, क्योंकि ये मौसम भी उसी तरह का है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेडेक्स। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं कैंसरियंस के लिए। कैंसर जो हमारी चौथी राशि है उसके बारे में बात करते हैं। और कैंसर्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन को लेकर यह हफ्ता आ रहा है। ऑल्दो दिस वीक विल स्टार्ट विथ वेरी पॉजिटिव मूड, सो यू विल फील very happy and excited in the early 2 days. Otherwise, जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ने की बात करती हूँ, there are some ego problems, some disagreements या थोड़े से ups and down, mood swings, वो सब कुछ है। बहुत सारा पैसा का खर्च भी है और चीज़ों को लेकर थोड़ी सी कहीं ना कहीं योजनाओं में या चीज़ों में एक अस्त व्यस्तता सी स्थिति है। और इन सारी स्थितियों की वजह से यू विल फील पजल्ड इन द मिडल ऑफ दिस वीक, और एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते इट मे यू विल फील कि बहुत सारा बर्डन था जो मैंने अभी ख़त्म किया है। सो आई कैन से दिस वीक यू विल परफॉर्म सम मेजर टास्क ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर हेल्थ ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स विल बी इम्प्रूव। सो वहाँ पर आप एक, अगर मैं हेल्थ सेक्शंस की बात करती हूँ देन यू फील ब्लेस्ड, बट जहाँ तक इकोनॉमिक गेन और अदर सेक्टर्स की बात करती हूँ देयर आर सम काइंड ऑफ स्ट्रगल। इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ इन द सेंस ऑफ कि आपको बिल्कुल मदद की स्थितियाँ रहेंगी। आपके लिए लोग पॉजिटिवली थिंक करते हुए दिखाई देंगे, और यही नहीं, कई एक सारी स्थितियों में आपके लिए विनिंग सिचुएशन बनेंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं पांचवी राशि यानी लियंस के लिए। और लियंस के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपके पास बुध की बदलती स्थितियाँ आपके 10वें भाव में, तो आपका जो पोजीशन है यू विल गेन सम ग्रेटर अथॉरिटी। तो आपके पोजीशंस में वृद्धि, आप सामाजिक कार्यों में इंडल्ज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे परोपकार की चीज़ों और धार्मिक चीज़ों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। बट ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इट मे कि यू विल पोजेस सम एंजाइटी या टेंशन्स भी आपको आए। तो कोशिश करना है कि आपको अपने दिमाग को बहुत शांत रखना है, और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि यह जो समय है ये बहुत क्रूशियल है। बहुत बड़े इकोनॉमिक गेन्स के साथ आपके जीवन में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। सो इट मे कि किसी भी तरह से ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए। आपके जीवन में आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच भी आपके लिए एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट की कंडीशन है वो बनी रहनी चाहिए। और यह जो समय है, यह समय आपके लिए एक विशफुल समय है, इसलिए इस समय को आपको बहुत सोच समझकर निवेश की स्थितियों की ओर बढ़ना चाहिए। इट मे यू विल परफॉर्म सम रिचुअल, सम पूजा, और यू विल गो फॉर सम कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये दोनों ही स्थितियां बनेंगी। बुध की स्थितियों की वजह से किसी ऐसी चीज़ों में भी आपका पैसा लगेगा जहां ज्ञान या प्लांटेशन, ऐसी सारी चीज़ें के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ अपनी छठी राशि यानी वर्गोस के बारे में। और वर्गोस के लिए जो कमिंग वीक होगा यह कई सारे अप्स एंड डाउन को लेकर आएगा। यह स्थितियाँ आपके लिए सुखद रहेंगी। आर्थिक स्थिति पे अगर मैं फोकस करती हूँ तो आई कैन से कि स्थितियाँ आपके फेवर में जाएंगी। आप थोड़ा अपलिफ्टमेंट महसूस करेंगे। भविष्य के लिए कुछ योजनाएं आपके पास होंगी और आप खुश होंगे। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो विवाह या प्रणय की तरफ आप बढ़ेंगे। आपके जीवन में नए प्रेम संबंधों की उम्मीद भी बढ़ेगी। आपको अपने रिलेशनशिप के बीच में कम्युनिकेशन का एक गैप महसूस होगा, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने जीवन साथी से हर बात बहुत खुलकर करें, ताकि आपको किसी भी तरह के स्थिति के लिए एक दूसरे का सपोर्ट मिल सके। आप जिस नए रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं उन रास्तों पर पेशेंस के साथ बढ़ने की जरूरत होगी, इसलिए नए निवेश की ओर हड़बड़ी में कदम ना बढ़ाएं। कुछ भी चीज़ हिडन ना रखें।
और ख़ासतौर से अपने जीवन साथी से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि यह जो समय है, यहाँ शुक्र की स्थिति आपके 8वें भाव में बनी हुई है। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए हज़ार्ड्स ला सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ एक जीवन में नई सोच के साथ बढ़ाता हुआ कदम यह हफ्ता आपको देगा, साथ ही थोड़े से हेल्थ हज़ार्ड्स भी देगा। मेंटल एंजाइटी की वजह से इट मेक यू फील प्रेशराइज्ड और उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स आए। इस तरह मैं कह सकती हूँ कि यह पूरा ही हफ्ता नए उत्सवों, नए रिचुअल्स, नई खुशियाँ लेकर आ रहा है। साथ ही छोटी यात्राओं का भी योग बना रहा है। आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होता हुआ इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मैरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। लिब्रल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि टाइम इज योर्स, द टाइम यू विल स्टार्ट विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नई प्लानिंग करनी होगी। ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा है पर आपने कुछ खोया नहीं है, ना परिवार का प्रेम, ना पति का साथ, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। सो थिंक ट्वाइस। अगर आप बहुत पेसिमिस्टिक हो रहे हैं तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए और नई योजनाओं की तरफ या नए जो भी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस टाइम इज very favoring for you people. You may start your new company, your new project or new things. यह समय हर चीज़ के लिए आपको असिस्ट करता हुआ, जहाँ भी आप इकोनॉमिक गेन चाहेंगे, जहाँ भी आप स्पिरिचुअल गेन चाहेंगे, हर जगह आपको समय मदद करेगा। There might be some old thing will make sorrow, और कहीं कहीं थोड़ा सा आपके अंदर एक पुरानी चीज़ों को लेकर दुख भी आएगा, पर उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। योर लाइफ पार्टनर विल बी देयर फॉर यू इन एवरी कंडीशन, इन एवरी मूड। तो आपके बीच में एक जो अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बनेगा, उसकी वजह से यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हो सके तो कहीं बाहर घूम कर आइए। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क पिंक एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस की, और स्कॉर्पियंस के लिए yes, of course, new business opportunities will present. So they will go forward with some new strategy. अगर आप स्कॉर्पियन हैं तो बिल्कुल यह जो समय है यह बहुत सारे न्यू एग्रीमेंट्स का है, न्यू प्लानिंग्स का है, न्यू जॉब्स का है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लिए एक सेपरेटेड वे में ना देखें, बल्कि सबके साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस पर आप ध्यान दें। Make efforts to communicate with each other and that is very needful in this time. परिवार के किसी सदस्य पर आपको उसके स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देने की जरूरत होगी। Although new sources of income you will feel, पर फिर भी खर्च की स्थितियां बनी रहेंगी। इस हफ्ते आपको अपने बच्चे के लिए भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, और अगर हो सके तो थोड़े सुकून के पल अपने जीवन साथी के साथ बिताएं, कहीं बाहर जाएं या थोड़ा सा वक्त उनके लिए भी निकालें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। हमारी 9वीं राशि कई सारी अपॉर्चुनिटीज और प्रोग्रेस के साथ इस हफ्ते कदम बढ़ाती हुई, एंड योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, यू विल गेन फेवर फ्रॉम अथॉरिटीज, एंड for the people of business they will feel growth in their projects. So I can say any major thing or any major change you will feel in this week, that is financial growth. तो बहुत अच्छा समय जहां आपके पास धन की आवक भी है। You will feel more stronger, more energetic in this week. हो सकता है कि कुछ एक ब्रीजिंग थिंग आपके लाइफ में आए, जो पुराना साथ, पुराना प्रेम या पुरानी स्थितियों से भी आप थोड़े रूबरू हों। यह जो समय है या आपको कुछ नई चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी प्रोवोक कर रही है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, प्लीज़ प्लान। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया खरीदने वाले हैं, किसी घर या वाहन की तैयारी है, तो आप उसके लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन के लिए देयर मे बी सम अप्स एंड डाउन इन दिस वीक, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर वर्क यू मे फेस सम काइंड ऑफ चैलेंजेस। ये आपके डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस मोड में वर्क कर रहे हैं और इसकी वजह से थोड़े से अप्स एंड डाउन फील कर रहे हैं। दोज हु इज इन बिजनेस शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर ट्रेड
इंटरनेशनल ट्रेड अगर है तो आपकी कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत आपको महसूस होगी। विथ सपोर्ट ऑफ योर लाइफ पार्टनर यू फील ईजी। सो आपके लाइफ में अभी जो सबसे मूल मंत्र है कि आप अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि उनके साथ ही आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। आप अपने बच्चे के लिए भी थोड़ा सा वरीड होंगे और उसके साथ भी समय बिताने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो है आपका जीवन में नई थिंग्स में स्टेप इन करना। सो अगर आपने कुछ प्लानिंग की थी काफ़ी लंबे समय से, वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एट लास्ट 2 days ऑफ द वीक इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू। वहाँ पर जाकर आपके लिए स्थितियाँ बिल्कुल चेंज होंगी और यू विल फील इंजॉय और जॉय विद इन योर सेल्फ। तो आप अंदर से खुश महसूस करेंगे और जैसे ही आप आंतरिक खुशी का अनुभव करते हैं, निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। एंड यह जो समय है, ये किसी भी तरह का जो मिसकंसेप्शन आपने बना के रखा है, ऑल टाइप ऑफ मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर स्पाउस, वो सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस वीक इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, बिकॉज जो शनि की बदली हुई स्थितियां हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे इफ यू आर अ बिजनेस मैन देन यू विल फील अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपके लिए भी स्थितियाँ पॉजिटिव होंगी, आपके इनकम के नए साधन बनेंगे। पर मैं आपको नए निवेश के लिए अभी नहीं कहूँगी, क्योंकि इन दिस वीक यू विल फील समथिंग, यू विल फील सम गेन फ्रॉम योर पैटर्नल प्रॉपर्टी। हो सकता है भाइयों के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो, या परिवार में कुछ एक ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जिसके बीच में आपको यह स्थितियाँ बहुत आसानी से ना मिले या आवक बहुत आसानी से ना मिले। देयर माइट बी सम लिटिल डिस्प्यूट विथ योर नियर एंड डियर वंस, बट वो थोड़े से समय के बाद चीज़ें सरल होती हुई। आपके लिए इस हफ्ते बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी अपने हेल्थ पे, क्योंकि आपके लिए वो सबसे प्रेशियस है कि आप खुद को बचाए रखें। इनफैक्ट हम सबके लिए सबसे प्रेशियस थिंग है। आप किसी एक्सरसाइज को अगर फॉलो करते हैं तो उसे करते रहिए और कोशिश कीजिए कि रातों की नींद आपकी एंजाइटी की वजह से खराब ना हो। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसन की, और पाइसेस के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ एक सुधार दिखेगा। सो यू विल फील इम्प्रूवमेंट विथ योर एफर्ट्स, विथ योर लॉट ऑफ ट्राई, you will feel, you will recognize somewhere। तो आप ऑफिसेस में या आप अपने जॉब प्रोस्पेक्ट में आप देखेंगे कि आप जो ग्रोथ है आपकी, जो आपका परफॉर्मेंस है वह लोगों तक पहुंच रहा है। साथ ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से यू विल फील सम काइंड ऑफ गेन। वो प्रोमोटरी थिंग्स भी हैं, वो आपके पर्सनालिटी के सेंस में भी मैं इसे कह सकती हूँ। यहाँ पर इट मे कि इस हफ्ते किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स में आप इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप किसी भी निवेश से पहले अपनी स्थितियों को दोबारा जांच लें। हालांकि जुपिटर जो आपके राशि से अभी मंगल के साथ बैठे हैं, तो धन संबंधी निवेश, जमीन मकान वाहन संबंधी निवेश के लिए यह शुभ समय होगा। You have lot many options to investing in the new kind of projects like some land, property or vehicle। यहाँ पर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में आपकी मीठी बोली सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जहाँ तक सिबलिंग्स का सवाल है, आपके भाई बहनों का सवाल है, वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके सपोर्ट में खड़ी होंगी। सो टाइम इज़ योर्स। आपके लिए हेल्थ हज़ार्ड्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी डाइटरी रेजिम्स फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बहुत सारा वेट गेन कर सकते हैं। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज येलो, लाइट येलो और लेमन येलो आई कैन से, एंड द नंबर इज 3। इसी के साथ इस वीक का यह प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।